शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में अब एक बात तो तय हो गई है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़े बाहुबली विधायक यदि कोई है तो वो है जबलपुर के पनागर से सुशील इंदु तिवारी। सुशील इंदु तिवारी को लेकर इतने किस्से हवा में हैं कि अब उनकी दादागिरी और उनके सामने आसपास कोई विधायक टिक नहीं सकता। उन्होंने 2 दिन पहले जिस तरह एक पटवारी की धुनाई करी है या खड़े होकर करवाई है, उसके बाद उस पटवारी ने पहले तो जोश दिखाया। कल दिन भर कलेक्टर कार्यालय में हंगामा मचता रहा। मध्य प्रदेश के तमाम पटवारी उसके पक्ष में खड़े होने लगे और रात होते होते उस पटवारी की हवा निकाल दी। अब वो पटवारी कह रहा है कि इस बाहुबली विधायक से लड़ना मेरे बस की बात नहीं है, मेरा पूरा परिवार अब इससे भयभीत है और अब हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से अपना तबादला कराना चाहते हैं। पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। खबर ये है कि जबलपुर में किसी जमीन का विवाद था और यदि आप इंदु तिवारी के बारे में पता लगाएंगे कि कहीं भी कोई कब्जा करना हो तो इनकी मास्टरी है। इनके तमाम सारे किस्से मेरे पास है और मैं आपको बड़े दावे के साथ कह रहा हूं कि ये एनएसए में जेल में बंद रह चुके हैं। तमाम एक लंबी अपराधों की फाइल है इनकी और इनके बारे में इनके सगे भाई ने ही बहुत से कागज मुझे उपलब्ध कराए थे। मैं पिछली बार दिखा भी चुका हूं। लेकिन जो घटनाक्रम लगातार होते जा रहे हैं, यदि आप उन्हें देखेंगे तो आपको लगता है कि ये मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में तो संभव नहीं है। जिस तरह के ये कब्जे करते हैं, जिस तरह के ये व्यवसाय करते हैं, जिस तरह के सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को धमकाते हैं, जिस तरह उनके साथ मारपीट करते हैं, ये तमाम सारे आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, ये सामने दिख रहे हैं। और तमाम यदि आप गूगल पे चले जाएंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। घटना ये हुई कि इन्होंने एक ज़मीन को लेकर कोई जांच कराई थी और जो पटवारी हैं वहाँ प्रवीण सिंह, जो पहले आर्मी में रह चुके हैं, रिटायर होने के बाद वे पटवारी बने हैं और उन्होंने ये जांच की, उन्होंने मौका मुआयना किया और उन्होंने जो भी पाया जो अपनी जांच रिपोर्ट में लिख दिया। खबर है कि परसों इंदु तिवारी जी ने अपने ऑफिस में पटवारी को बुलाया और उनसे कहा था कि ये जो रिपोर्ट आपने बनाई है इसे हटा दीजिए और जैसा हम कह रहे हैं वैसी रिपोर्ट बना दीजिए। पटवारी ने साफ साफ जब इसके लिए मना कर दिया तो फिर पटवारी की धुनाई हुई पटवारी की। और बताते हैं कि इंदु तिवारी के लोगों ने उन्हें जमकर पीटा, मारा, हाथ घूसों से लात घूसों से मारा। ये बात दूसरी है कि इंदु तिवारी ने बयान दिया कि हाँ पटवारी की मारपीट तो हुई है लेकिन मेरे ऑफिस में नहीं हुई। ऑफिस से 300 मीटर दूर कुछ लोग नाराज थे, उन्होंने पटवारी को जूतों से पीटा है। ये विधायक जी का बयान आया है जो मैंने आज अखबारों में पढ़ा है। तो अंदाज लगाइए कि विधायक कितने बड़े बाहुबली हैं जो खुद आगे कह रहे हैं कि हाँ उनकी पिटाई हुई है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि उनके लोगों ने मारा है, पर हाँ पिटाई हुई है उनकी। विधायक जी को लेकर जी कल दिन भर जो नाटक चला है जबलपुर में, एक बहुत बड़ा ड्रामा चला, क्योंकि ये जो प्रवीण सिंह हैं ये पिटने के बाद घर पहुँचे। घर पहुँच के इन्होंने सबसे पहला काम किया कि सामान पैक किया और अपने परिवार को इन्होंने अपने गृह जिले यानी शायद 17 या रीवा के रहने वाले हैं वहाँ भेज दिया। और फिर उन्होंने कहा था कि अब मैंने अपने परिवार को सुरक्षित कर दिया है, अब मैं विधायक जी से लड़ूंगा और अंतिम सांस तक न्याय मिलने तक लड़ूंगा। कल का इनका जोश देखने लायक था। कल कलेक्ट्रेट में इन्होंने इस्तीफा दिया और विधायक से सीधे न्याय पाने की मांग की। तमाम सारे पटवारी इनके साथ पहुंचे, धरना हुआ, तमाम सारा वहाँ ड्रामा हुआ और शाम होते होते यानी कलेक्टर का मैंने खुद सुना, दीपक सक्सेना जी ने ये कहा कि ठीक है यदि आप चाहते हो तो आप एफआईआर करा दीजिए, हम थाने में फ़ोन कर देते हैं, पुलिस जांच कर लेगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन शाम होते होते पटवारी को इतना डरा दिया गया कि उसका क्या क्या नुकसान हो सकता है, उसके परिवार पर क्या क्या संकट आ सकता है। और उसके बाद पूरा परिवार पटवारी को समझाने में लग गया कि भैया लड़ो मत, विधायक जी बहुत बड़े पावरफुल हैं, आप तो यहाँ से निकल लो, कैसे भी करके यहाँ से अपना तबादला करा लो। आज हमने जब पटवारी जी को फ़ोन लगाया, पटवारी जी का नाम है प्रवीण सिंह,
अब आप सुनिए प्रवीण सिंह जी कितने डरे हुए हैं इस बाहुबली विधायक से और कह रहे हैं कि भैया मेरा परिवार प्रमुख है, परिवार ने मना कर दिया, अब मुझे नहीं इनके खिलाफ एफआईआर करानी, मैं तो कलेक्टर साहब के हाथ पैर जोड़ रहा हूं कि आप तो मेरा तबादला कर दीजिए, हमने उनको पत्र भी दे दिया है और हम यहां से निकलना चाहते हैं। सुनिए, ये प्रवीण सिंह जी से मेरी अभी कुछ देर पहले बात हुई और कल तक जो प्रवीण सिंह न्याय की बात कर रहे थे, एफआईआर की बात कर रहे थे, आमने सामने लड़ने की बात कर रहे थे, आज उनकी पूरी हवा निकल गई। वे अब बाहुबली विधायक के डर के वजह से सिर्फ जबलपुर छोड़ना चाहते हैं। सुनिए, प्रवीण जो पटवारी हैं जिन्होंने कल तक मारपीट के आरोप लगाए थे, आज यहां से निकलने की बात कर रहे हैं। सुनिए। क्या कल की वाली घटना के बाद कुछ हुआ क्या वैसा आपके एफआईआर या कुछ? एफआईआर नहीं कराया। आप नहीं करा रहे? नहीं करा रहे। आप तो कह रहे थे कि मैं कराऊंगा, सारी एक्शन लूंगा जो भी मैं करना है। बाद में परिवार वालों ने मना कर दिया, बात किया, बोला झगड़ा मत बढ़ाओ, वो लोग बहुत ताकतवर हैं। हाँ, हाँ, तो कोई मतलब नहीं है। मैंने घर में चर्चा किया तो फिर लोगों ने बोला नहीं, जी। घर के लोगों ने मना कर दिया। अरे आपने कहा था मैं सैनिक हूं, मैं न्याय के लिए लड़ूंगा, और अचानक घर वालों के दबाव में आ गए। परिवार तो पहले है ना जी, तो अब आप फिर। इसमें कुछ नहीं करेंगे, केस खत्म? हाँ, कलेक्टर साहब को लिख के दे दिया था ट्रांसफर। मैंने बोला है साहब को कि मेरा ट्रांसफर वहां से उनके विधानसभा से बाहर कर दीजिए सर। मतलब आप केवल इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि वो लोग ताकतवर हैं और परिवार वालों का दबाव है कि ताकतवर लोगों से नहीं लड़ना? हाँ, बस हो गया। चलिए ठीक है सर जी, प्रणाम। तो आपने देखा, अब मैं बहुत सारे किस्से ला सकता हूं, यदि जबलपुर जाऊंगा तो आपको 2-4 दिन के लगातार इंटरव्यू सुना सकता हूं कि विधायक जी के कितने किस्से हैं। जिस जगह विधायक ने ऑफिस बनाया है और ये चर्चा है कि जिस ऑफिस में इस प्रवीण सिंह की पिटाई की गई है उसके ज़मीन के कागज़ देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। उनके ही बड़े भाई ने इस ज़मीन पर कब्जा करते हुए कोर्ट में केस लगाया है। मैं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का WP नंबर 11,157/24 यानी 24 मैं आपको बताता हूं। इसको यदि आप देखेंगे तो इंदू तिवारी के सगे बड़े भाई राजन तिवारी ने कोर्ट में केस लगाया है कि उनका जो जगह बने, उनका विधायक जी का जो ऑफिस बना है वही अवैध है, वो कब्जा करके बना हुआ है, वो सरकारी जमीन में बना हुआ है। तो ऐसे बहुत सारे मामले उनके खिलाफ चल रहे हैं। ये भाइयों का विवाद है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं इतना बता रहा हूं कि ये जो विधायक की स्टाइल है काम करने की, उसे यदि आपको समझना है तो मैं आपको एक ऑडियो सुनवाता हूं। हालांकि ये ऑडियो थोड़ा पुराना है, शायद 4-5 साल पुराना है, 6 साल पुराना है। इनके ऑफिस से फ़ोन जाता है एक थाने में और सब इंस्पेक्टर ऊषा मैम को फ़ोन किया जाता है और ऊषा मैम से कहा जाता है कि आप ऑफिस आ जाइए, आपकी बहुत शिकायतें आ रही हैं। किस तरह वो महिला जवाब देती है सब इंस्पेक्टर कि भाई आप मेरे टीआई से बात करिए और मैं किसी विधायक के ऑफिस में नहीं आऊँगी। इस तरह अधिकारियों से ऑफिस बुलाने का जो तरीका है, आप जरा वो ऑडियो सुनिए इनके ऑफिस से जो थाने में फ़ोन पहुंचा, और ये उस समय अखबारों में चला है और टीवी पे चला है ये सारा की सारा जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। एक बार इनके ऑफिस से गए फ़ोन जो सब इंस्पेक्टर को गया है वो सुन लीजिए आप। हेलो हेलो हेलो। उषा मैडम बोल रही हैं? हाँ विधायक इंदू तिवारी जी के यहाँ से बोल रहे हैं कार्यालय से? हेलो। हाँ बताइए। मैडम आपके खिलाफ बहुत शिकायतें आ रही हैं, हमारे क्षेत्र के लोग बहुत सारे आए थे, तो आप कल ऑफिस आइए ना, कार्यालय है ना। मैं क्यों कार्यालय आऊंगी? और शिकायतें आप क्यों किस बात की कार्यालय आ रही हैं? किस बात की शिकायत आ रही है? शिकायत आ रही है, आप आओगे तो बताइए नहीं तो ना। पुलिस ये की तो क्या बोल रहे हैं शिकायत ना, आएगी? आ रही ना आपके खिलाफ आ रही, पुलिस की नहीं आ रही, आपके खिलाफ आ रही। मेरे खिलाफ क्यों आएगी? मैं अपराधियों के खिलाफ काम हमारे करूंगी क्षेत्र तो। सुनिए ना, हम लोग वहाँ के ना जनप्रतिनिधि हैं ना, हम लोग को ज्यादा पता होगा जनप्रतिनिधि मैडम, हैं, है ना? ठीक है, तो आप पता कर लीजिए कि मैंने क्या किया है। नहीं हमने नहीं बोला। थाने पे पता करिए ना, आप थाने पे पता करिए, हमारे टीआई सर से बात करिए। मेरे टीआई सर बोल देंगे तो मैं आ जाऊंगी। क्या सुने? बहस नहीं करिए, बहस नहीं करिए। बहस कहाँ कर रही हूँ मैं तो आपको बता रही हूँ ना, मैं तो हाँ, पूछ तो रही वही तो हूँ मतलब आप आओगी ना, आप मेरे तो आप थाने पर बताओगी लिखित भाई आदेश क्या है। दीजिए, मेरे थाने पर लिखित आदेश दीजिए। आप मेरे थाने पे मेरे टीआई से परमिशन लीजिए तो मैं आ जाऊंगी। मेरे टीआई सर मुझे बोलेंगे, आदेश लेना पड़ेंगे। हाँ मेरे टीआई सर मुझे बोलेंगे तो मैं आऊंगी। ठीक है, आइए, आपको बुलाइए। हाँ ठीक हाँ ठीक है, फालतू बात मत करिए। तो आपने सुना किस तरह से ये सरकारी अधिकारियों को अपने यहाँ बुलाते हैं कि साहब आपकी बहुत शिकायत आ रही है, आप ऑफिस आ जाइए, और इस तरह फिर उनके साथ मारपीट करना, उनको प्रताड़ित करना। ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले कई घटनाएं उनके साथ जुड़ी हुई हैं।
इनके सगे भाई ने थाने में आवेदन दिया कि उनके इंदु तिवारी के दोनों बेटों ने मारपीट की है उनके कर्मचारी की। ऐसे कई हैं, एक नहीं है, इनकी एक अपराधों की सूची है। तो क्या ये अब मान लिया जाए कि मध्य प्रदेश में इस समय इंदु तिवारी से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है, विधायकों में कोई बिजनेस करने वाला नहीं है, ऐसा कोई दूसरा विधायक नहीं है जिसने इतना ज़्यादा अपना प्रभाव जमा के रखा है। तो इंदु तिवारी जी के बारे में जो कुछ चर्चाएं 2 दिन से चल रही हैं, हमने उनका पक्ष भी सुना दिया। इंदु तिवारी कह रहे कि मैंने मारा ही नहीं है, मेरे ऑफिस से 300 मीटर दूर पिटे हैं वो और जूतों से पिटे हैं। ये इंदु तिवारी जी का पक्ष है, लेकिन उनके खिलाफ जो बहुत सारे अपराध हैं उनके बारे में उनका क्या कहना है। यदि वे कुछ कहना चाहें, वीडियो भेज दें या फ़ोन करें तो मैं वो भी पूरा दिखाऊंगा। मैं एक तरफा जर्नलिज्म नहीं करता हूं। इंदु तिवारी जी, मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं अपने स्टूडियो में। आप आएँ और विस्तार से जो आरोप आपके ऊपर लगते रहे हैं, जो केस है आपके ऊपर जिसमें NSA में आप बंद रहे, आप तो यही कहेंगे कि ये सब गलत है। हो भी सकता है, हमको इसके जज नहीं है, निर्णय देने वाले नहीं है, लेकिन आप आना चाहें तो मैं आपकी पूरी बात अपने स्टूडियो में आपकी बात भी सुनाने को तैयार हूं। लेकिन इस समय आपके बारे में जो खबरें चल रही हैं वो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता को डरावने वाली हैं। आपकी जो छवि एक बन गई है वो एक बाहुबली की बन गई है। आपकी छवि बन गई है कि आप अनाज का बहुत बड़ा परिवहन करते हैं, आप बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं, आपका परिवार में विवाद है, आपका कई जगह मारपीट के केस हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ों को लेकर निश्चित तौर पे आपको आना चाहिए और मेरे स्टूडियो में बैठकर आप मेरे सवालों के जवाब देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैं जस की तस जो आप बोलेंगे वैसा कि वैसा अपने दर्शकों को सुनाऊंगा, इस बात का मैं आपसे वायदा करता हूँ। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।